वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी, द टॉप स्टॉक्स एंड फर्स्ट वील स्टार्ट विद द नंबर्स। सो हम लोग नंबर्स में देख सकते हैं दैट 17,000 के जस्ट नीचे क्लोज किया है। नाउ आई फील दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि कल कल का अगर लो देखते हैं हम, देन येस्टरडेज लो वाज एक्चुअली 555। आज का अगर हाई देखते हैं, देन आज का हाई इज 987, व्हिच मींस 430 पॉइंट्स का नेट मूवमेंट अगर देखते हैं, नेट नहीं बोल सकते, ग्रॉस मूवमेंट हुआ है फ्रॉम लो टू हाई ओवरनाइट। प्रैक्टिकली ओवरनाइट ही हुआ है क्योंकि आज का जो मेजर मूवमेंट है गैप के वजह से आया है। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 450 पॉइंट का मूव इन जस्ट वन डे, एंड आई थिंक वो अपने आप में ही सिचुएशन चेंज कर रहा है क्योंकि कल हम लोग ने बात किया था 500 के आसपास आ रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। 17 के गिव अप कर रहा है। आज 17 के को एकदम छू कर यहाँ पर आ गया है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली छुआ नहीं है, बट स्टिल अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं, देन ऑल द सेक्टर्स आर पॉजिटिव। बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को 2.07% अप, वेयर एज 1.87, सो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है। अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा अच्छा नहीं कर रहा, हेल्थ केयर अच्छा नहीं कर रहा। नाउ हम लोग ने पहले भी बात की है कि जब फार्मा और हेल्थ केयर अच्छा करते हैं तब मोस्ट ऑफ द टाइम्स या काफी बार ऐसा होता है कि निफ्टी डज नॉट डू वेल एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज फ्लैट टू सॉर्ट ऑफ लिथार्जिक। तो आज बाकी के मार्केट ने अच्छा किया है तो सीधी बात है फार्मा और हेल्थ केयर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही। दूसरा एक यहाँ पर है, वो है मीडिया। मीडिया आई बिलीव हैड डन प्रिटी वेल येस्टरडे और डे बिफोर। अगर मुझे याद है तो उसका भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं बस जानने के लिए। या वी कैन सी इट्स बिन डूइंग वेरी वेल इन जनरल। 7 मार्च से ये जो थोड़ा हफ्ता रहा है थोड़ा साइडवेज रहा है, बट दैट्स फाइन। लेट्स सी हाउ इट गोज ओवरऑल। अगर हम लोग ब्रॉड मार्केट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे मोर देन स्मॉल कैप्स, मोर देन मिड कैप्स, मोर देन इवन निफ्टी, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया विक्स। क्योंकि इंडिया विक्स अब आया है 24 पर, 24, इट इज डाउन 10%। बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आई फील नाउ द मार्केट इज सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया विक्स। कि ठीक है भाई, चलो रात गई बात गई तो नहीं कह सकते, बट इट्स बिन अ वीक एंड हाफ और सो ऑफ वॉलेटिलिटी, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, फिर फ्यूल का जो था वो, इलेक्शन, सो सारी चीज एक साथ आकर गिरी थी मार्केट में। अब आई थिंक मार्केट इज नाउ फाइंडिंग ही ठीक है, नाउ न्यूज गया, नाउ लेट्स ब्रिंग इन सम स्टेबिलिटी, एंड मे बी दैट इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। हम लोग ने देखा था कि रशिया से शायद ऑयल भी हम लोग 20 to 25% के डिस्काउंट में लेंगे। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हुआ है ऑयल एंड गैस कंपनीज पर, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू आइसोलेट ऑन डेज लाइक दीज एंड इवन येस्टरडे। बट क्लियरली वो सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में एटलीस्ट मुझे पॉइंट करती है, और वो डायरेक्शन है कि मे बी वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी एटलीस्ट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ ट्रेडर्स। क्योंकि अल्टीमेटली विक्स कैसे बनता है आपको आई एम नॉट श्योर पता है कि नहीं, बट विक्स इज बेसिकली डन यूजिंग ऑप्शन प्राइसेस। तो अगर ऑप्शन प्राइसेस थोड़े शांत हो रहे हैं, इफ ऑप्शन प्राइसेस आर बेसिकली कमिंग डाउन, देन दैट ऑल्सो मीन्स कि जो सेलर्स है ऑप्शंस के, दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट ओके, हम जितना पहले प्रीमियम मांग रहे थे अब उतना प्रीमियम मांगने की जरूरत नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट विक्स कम्स डाउन। अगेन आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस, बट जनरली तो यही होता है उसमें एज अ ब्रॉडर सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर स्मॉल्स और मिड्स पर आए, देन आई फील इट्स काइंड ऑफ एट पार। स्मॉल और मिड दोनों ही ठीक ठाक कर रहे हैं। सिर्फ स्मॉल में 1.17% का गेन हुआ है, वेर एज द रेस्ट ऑफ द मार्केट हैज ग्रोन बाय अराउंड 2%। अगर हम लोग बात करें टॉप गेनर्स और लूजर्स की, वीर सीइंग अल्ट्राटेक सीमेंट हियर। अल्ट्राटेक सीमेंट काफी अच्छा कर रहा है। अगेन दिस इज अ स्टॉक दैट यू आर एंड आई हैड एंटर्ड इनटू सम टाइम लास्ट वीक, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड था, माहौल थोड़ा सा मंदी जैसा था। एंड व्हेन दैट इज देयर, इट इज ऑलवेज इट ऑलवेज फील्स थोड़ा सा रिस्की कि भाई मार्केट गिर रहा है, मैं खरीदूं कि नहीं। बट व्हेन द मार्केट इवेंचुअली रिकवर्स, जनरली इट डज, कभी कभी नहीं होता, बट व्हेन इट रिकवर्स, तब वो जो आपका लो प्राइस पर बाय किया हुआ है दैट रियली शाइन्स थ्रू, एंड दैट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग 1 to 2% एंड मेकिंग 12 to 15%, ट्रस्ट मी। सो अगेन दैट इज वन थिंग। अगेन इसमें कोई स्टॉक पिकिंग प्रावेस का कुछ था नहीं, इट वाज जस्ट ठीक है, इट्स फॉलन अ फेयर बिट, appears to be in a good zone and you enter it, so investment might be doing fairly well। हम लोग वीकेंड के या नेक्स्ट कोई एक एपिसोड में बात करेंगे इसकी। लेट प्राइस स्टेबलाइज, मे बी इसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा इसका,
The other stocks we can see Axis has broken out of the resistance. हम लोग इसकी बात करेंगे when we look at the charts, and a few of the other stocks also we'll look at the charts. अगर हम लोग losers की बात करें then there are just three losers. उसमें से एक तो कल का गेनर था टाटा कंज्यूमर. सो लेट्स सी, फ्लैट ही है. सो ओवरऑल हमें दिखाता है कि मार्केट ब्रॉड बेस्ड पे काफ़ी अच्छा कर रहा था, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से. डेली देखें तो डेली में वी कैन सी दिस वाज द क्लोज, दिस वाज द ओपन. कल के ओपन के आसपास आज का ओपन हुआ है. सो दैट मीन्स कल का जो इंट्राडे प्राइस एक्शन था वो तो मार्केट ने बोला कि ठीक है भाई, मुझे नहीं जानना, कुछ समझना नहीं है, रात गई बात गई टाइप का सिचुएशन हो गया था. बिकॉज सेलर्स यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पर मार्केट को घसीट के आए. अगले दिन यहीं से मार्केट शुरू हुआ. सो मे बी एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल हैव चेंज्ड अगेन एज वी सेड अ फ्यू टाइम्स. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट स्टेडिली कल के हाइज और परसों के हाइज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था. 800 लेवल को रीटेस्ट भी नहीं किया है आज. सो ओवरऑल दैट लुक्स गुड. वी कैन सी साइडवेज एक्शन था मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ऐसा नहीं था कि वन डायरेक्शनल ऊपर गया है, कि गैप अप खुला और फिर ऊपर ही जाते गया. फ्लैट था, बट स्टिल इट हेल्ड ऑन टू इट्स लोज वेरी वेल. और एंड में हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक शॉर्ट कवरिंग टाइप का रैली आया, राइट. मे बी अहेड ऑफ आर थर्सडे एक्सपायरी समवन माइट हैव एग्जिटेड सम शॉर्ट्स और समथिंग, और उसके कारण से हम लोग ने देखा है. अगेन इट्स पॉसिबल. सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ऑन निफ्टी. बैंक निफ्टी कुछ ऐसा दिख रहा है. अगेन वी कैन सी 35,000 फिर से आ गया है लेवल, और नाउ वो हम लोग का जो लेवल एक रेजिस्टेंस है 35,900 35,800 का, उसके आसपास आ रहा है. सो लेट्स सी इफ इट होल्ड्स दैट. बैंक निफ्टी का इंट्रा चार्ट थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल रफली द सेम. सिर्फ बैंक निफ्टी में डबल टॉप फॉर्म हुआ है, निफ्टी में डबल टॉप फॉर्म नहीं हुआ था. सो दैट इज वन डिफरेंस दैट वी कैन सी. अगेन, इफ यू आर फाइंडिंग सम वैल्यू इन दीज वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अच्छा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, देन यू कैन ऑलवेज यूज द कमेंट्स, ऑलवेज लेट मी नो. वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू फीडबैक. नाउ बैक टू द टॉप स्टॉक्स. हम लोग देख सकते हैं रिलायंस 2370 के ऊपर है. 2370 आपको याद होगा भाई, आप सोच रहे हो कि कितना बोलते हैं 2370 लेवल का, बट उतना ही मेरे ख्याल से इट्स इंपॉर्टेंट एज लाइक अ यू नो एज अ बॉर्डर, कि अगर 2370 के ऊपर है, आई फील दैट सिग्नल्स की मार्केट इज एटलीस्ट होल्डिंग अबव दैट जोन, जहां से वो पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिया है. अगर उसके ऊपर है देन ऑफ कोर्स इट मींस कि देयर इज अ चांस कि हम लोग हायर लेवल्स देख सकते हैं. अब हायर लेवल्स देखने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, 2420 और 2450 का रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कड़ा है, काफ़ी इंटेंस तरीके से बुल्स को मारने की कोशिश कर रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले सेशंस में. एच डी एफ सी बैंक इज टेस्टिंग द बाउंड्रीज. ये वाली जो रेड लाइन है उसकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है. सो देखते हैं क्या वो बाउंड्रीज को एक्चुअली क्लियर कर पाता है कि नहीं. इन्फोसिस हम लोग देख सकते हैं लुक्स फाइन. हम लोग ने परसों का जो क्लोज देखा था उसी के पास है, बट दिस डज नॉट टेल अस मच इन टर्म्स ऑफ व्हाट माइट एक्चुअली हैपन, क्योंकि काफ़ी चॉपी प्राइस मूवमेंट्स है. ऊपर गया है यस, बट स्टिल वी कैन सी द विक्स एज सच, द विक्स एज इन द शैडोज ऑफ द कैंडल्स एज सच में थोड़ा सा सेलिंग देख रहे थे हम थ्रू आउट. एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर ये जो अराउंड 3 बजे ब्रेकआउट हुआ है, जो ब्रॉड मार्केट जैसे में ही था, वहाँ पर हम लोग ने एक्चुअली बाउंस देखा. अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ डोजी काइंड ऑफ डे आई फील. टीसीएस में थोड़ा सा सिमिलर है, एक्सेप्ट टीसीएस में वो सेकंड हाफ में जो हम लोग ने देखा था वो उतना इंटेंस नहीं हुआ. एंड वी कैन सी, आई मीन ऊपर तो गया है, बट वी कैन सी जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके बाद उतना ऊपर नहीं गया, और वो उस तरह से ऊपर नहीं गया जैसे इन्फोसिस गया था. एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी इज लिटिल स्मॉलर. अगर हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी की, देन वी कैन सी कंटिन्यू करता है वो रेजिस्टेंस फेस करना फ्रॉम हायर लेवल्स. 2300 नहीं कर पा रहा है. लेट्स सी हाउ इट गोज. हम लोग देख रहे हैं कि इन्फोसिस ने RSI 60 सपोर्ट लिया, एचडीएफसी ने RSI 40 सपोर्ट लिया. सो शायद कुछ यहाँ पर बन रहा है. सो लेट्स सी हाउ दैट बिल्ड्स. अगेन RSI 40 इज नॉट द ओनली इंडिकेटर, बट वो डेफिनेटली हमें समझाता है कि क्या मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, या क्या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके एक और कंटिन्यू डाउन मूव देख सकते हैं. आईसीआईसीआई बैंक की बात करें देन वी कैन सी 708 पर है, बट दिस लेवल राइट हियर जो हमें सपोर्ट की तरह नजर आया था पहले, मे बी दैट लेवल माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. परहैप्स यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज भी होगा. एंड येस वी कैन सी 20 MA इज राइट हियर जनरली. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, और उसी कारण से मैंने मूविंग एवरेजेस खोले कि जब भी ऐसा एक मूव आता है ऊपर की ओर,
एंड वी सी इंडिसाइसिव कैंडल्स। मैनी टाइम्स, आई वोंट से मोस्ट टाइम्स, बट मैनी टाइम्स हम लोग वहाँ पर कोई एमए देख रहे होते हैं। मोर ऑफन देन नॉट आई फील इट इज़ द 20 मूविंग एवरेज जो ऐसे करता है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ यू नो लक्ष्मण रेखा ऑफ सॉर्ट्स फॉर द ट्रेंड फॉलोअर्स। सो वो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आप कोटक बैंक में हम लोग देख सकते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूइंग विद द एकदम कंप्रेस्ड प्राइस एक्शन जो हम लोग ने देखा है कि ऊपर जाने से वो एकदम ही डर रहा है, नीचे आने में उतना सोच नहीं रहा, बिकॉज वी कैन सी व्हेन द रेस्ट ऑफ द मार्केट हैज़ क्रिएटेड अ वीक टू वीक का हाई, कोटक बैंक एक्चुअली प्रीवियस हाइज जो हम लोग ने देखे हैं उसके आसपास भी नहीं आ पाया। इनफैक्ट कल का हाई भी कोटक बैंक नहीं तोड़ पाया है। सो समथिंग क्लियरली गोइंग ऑन, लेट्स सी व्हाट इट इज। ऑब्वियसली प्रिडिक्ट तो हम कोई नहीं कर सकते, वेदर इट इज मी, वेदर इट इज यू, वेदर इट इज समवन हु शोज देयर फेस ऑन द टीवी एवरी डे। नो वन कैन रियली प्रिडिक्ट अनलेस यू आर एक्चुअली मेकिंग द मूव्स हैपन। बट ठीक है, लेट्स सी कैसा जाता है। अगेन कोटक बैंक की टेंडेंसी है ऐसे मूव्स देने की। सो आई डोंट वांट टू से कि वीकनेस है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिसीविंग इन माय एक्सपीरियंस। एसबीआई की बात करते हैं। वी कैन सी एसबीआई इज 492 बैक वेरी क्लोज टू 500 लेवल्स। आई फील एसबीआई की रिकवरी काफ़ी काफ़ी ड्रास्टिक हुई है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने लो देखा था 425 का, एंड आई यूज्ड द मैग्नेट इंस्टेड ऑफ द रूलर। 425 का लो देखा था, एंड फ्रॉम दैट लो इट्स ऑलरेडी अप अराउंड 16%। तो ऐसे हुआ है विद इन 2 वीक्स वी कैन सी इट्स ऑलमोस्ट रिकवर्ड। सो अगेन काफ़ी क्रेजी आई फील ये हुआ है जो राइज सॉर्ट ऑफ है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। अगेन दिस इज वेयर द रेजिस्टेंस हैज स्टार्टेड बिफोर। 500 को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा था एसबीआई को, एटलीस्ट वहाँ पर होल्ड करने में। सो लेट्स सी इफ इट्स एबल टू सस्टेन। एक्सिस बैंक में हम लोग ने जैसे पहले बात की, इट्स ब्रोकन आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। सो 700 720 का जो रेजिस्टेंस था उससे फाइनली वो आगे आ चुका है। नाउ वी कैन सी 734 का एक लेवल है और उसके बाद 760 के आसपास का लेवल है। सो इट इज़ नॉट फ्री ऑफ रेजिस्टेंसेज, बट दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस अनलेस ऑल टाइम हाई पर है, हमें रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। एज ऑफ नाउ इट अपियर्स कि हायर लेवल्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है, बट आज मार्केट वाइड ये चीज़ हुई है। सो इट्स टफ टू से वेदर एक्सिस इज स्ट्रॉन्ग और वेदर क्या बोलते हैं लिफ्टिंग टाइड्स रेज ऑल बोट्स या कुछ है। माई फादर यू आर ऑलवेज यूजेस दैट लाइन। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है वो बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो वैसा कुछ है। दैट इज वॉट माई व्यू ऑन द मार्केट इज। आई एम वेरी क्यूरियस टू हियर योर व्यू एज वेल. As always, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis, happy Thursday expiry.